से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम ICT का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ICT मीन्स इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी स्किल्स। नाउ ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT refer to all methods, tools, concept related to storing, recording and sending digital information। यानी ICT का मीनिंग क्या होता है कि ICT मीन्स जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई भी एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, तो वो सब चीज़ें दैट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ ICT। नाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर इन मैनी वेज। जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं। हैंड रिटन ऑन पेपर, राइटिंग रिटन यूजिंग ए टाइपराइटर एंड शोन। जैसे कि लाइक आप कोई भी पेज पे लिखते हैं तो हम वी कैन यूजिंग विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर। व्हेन इन्फॉर्मेशन स्टोर एंड रिकॉर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट टेक ए डिजिटल फॉर्म। लेकिन जब वही इन्फॉर्मेशन जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर कर देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? डिजिटल फॉर्म में कहलाती हैं। नाउ ICT डिवाइस आर टैबलेट, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। जो ICT है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इंक्लूड करते हैं? बेसिकली टैबलेट, स्मार्टफोन्स हैं आपके, और तीसरा लैपटॉप्स हैं। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर? नाउ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि जैसे लाइक कंप्यूटर के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ द सॉफ्टवेयर। द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। इट इज़ द मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर कॉल्ड कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU एक्सेट्राज। मतलब जो आप यूज़ करते हैं हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर दी है आपने पूरे कंप्यूटर में? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU है, या दूसरे जो पार्ट्स हैं जो बेसिकली जिसको आप देख सकते हैं या जिसको हम छू सकते हैं। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर। थ्रू वी कैन नॉट सी इट। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। इट मेक द हार्डवेयर वर्क द वे वांट। लेकिन हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर को वी कैन से एक एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम मीन्स एक रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे आप स्पीकर का यूज़ करते हैं तो स्पीकर में आपने देखा होगा एक साउंड आइकन है, तो जैसे हम साउंड के आइकन को इंक्रीज़ करते हैं साउंड इंक्रीज़ हो जाती है, और कम करते हैं तो साउंड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मीन्स जो आइकन है या जो हार्डवेयर उसको कंट्रोल करने का काम दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ किससे होगा? एप्लीकेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज ब्राउज़र, गेम्स, ऑफिस टूल्स दैट इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं सभी, और जो किस में इंक्लूड करते हैं? बेसिकली हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ स्टार्टिंग है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें फर्स्ट वन ऑन करना आना चाहिए कि हाउ टू वी कैन बी ऑन द कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग डू यू थिंक आफ्टर वेक अप इन द मॉर्निंग? व्हाट इफ़ योर फादर टेल यू डू द होमवर्क इमीडिएटली? अगर आपके फादर जैसे होमवर्क के लिए बोलते हैं कि जल्दी से अपना होमवर्क करिए, कैन यू डू इट? क्या आप कर लेते हैं? नॉर्मली यू वुड बी डू सम डेली एक्टिविटीज़ एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। मतलब जब भी आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। सिमिलरली व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन इट परफॉर्म्स सम बेसिक प्रोसेस फंक्शंस बिफोर इट रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। ऐसे ही जो कंप्यूटर है, जब आप कंप्यूटर को से आप काम करना चाहते तो उससे पहले वो अपनी बेसिक जो प्रोसेस है उसको क्या करता है? पूरा करता है। टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन द CPU। जैसे आपके कॉर्नर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक पावर बटन है, कि इस तरह का पावर बटन होता है कंप्यूटर में। अब इसको ऑन करिए, दिस विल बी स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्प्ले द उबंटू डेस्कटॉप एज साउंड। मतलब जब भी आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल है उबंटू। उबंटू इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप आगे कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आगे वर्किंग कर सकते हैं। Now, basic function perform when you a computer start. First one, just as we go
about a morning routine without anything telling us what to do. A computer automatically run a basic program called BIOS. मतलब जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके बायोस रन होते हैं. बायोस का मतलब बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, कि जैसे कंप्यूटर में डेट क्या है, टाइमिंग क्या चल रहा है, या इसके अलावा कुछ बेसिक फाइलें हैं जो कंप्यूटर को नीड होती हैं, वो फाइलें आपकी ट्रांसफ़र होती हैं. एज सुन इट इज़ द स्विच ऑन द पावर बटन इट पुश्ड ऑन. जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. द बायोस फर्स्ट डज इज सेल्फ टेस्ट. इफ़ द सेल्फ टेस्ट शो दैट सिस्टम इज़ फाइन, मतलब वो पहले खुद टेस्ट करता है कि अगर आपकी कोई भी फाइल करप्टेड नहीं है, मीन्स सारी चीज़ें ओके हैं, द बायोस विल बी लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बायोस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है. दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल उबंटू इज़ नाउ रेडी टू टेक यूज़र इनपुट. मीन्स जैसे उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उबंटू आपकी फाइलों को इनपुट करने के लिए वहाँ पे क्या रहेगा, रेडी रहेगा. नाउ लॉग इन एंड लॉग आउट. अब सबसे जैसे कंप्यूटर आपने ऑन किया तो ऑन करने के बाद जो अगला हमारा प्रोसेस है कि हाउ टू वी कैन बी ए लॉग इन और लॉग आउट. लॉगिन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर में कुछ काम करना चाहते हैं तो जैसे एक अथेंटिकेट यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बनाया हुआ है वो आपको डालना पड़ेगा इसमें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड देन वी कैन गो टू द लॉगिन. जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक लॉगिन आपके पास विंडो है जिसमें आपका यूज़र नेम है और आपका क्या है, पासवर्ड है. पासवर्ड जो होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है. एनक्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता. ऐसे जब हम शट डाउन करते हैं तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन हैं, एक शट डाउन और एक लॉग आउट. लॉग आउट का मतलब क्या होता है कि एक यूज़र से लॉग आउट होना, शट डाउन नहीं होता. लॉग आउट का मतलब ऑन द किसी भी एक स्पेसिफिक यूज़र से जैसे आप लॉगिन हैं उससे अगर बाहर आना चाहते हैं देन वी सेलेक्ट लॉग आउट, और अगर हमें शट डाउन करना है, अगर हमें कंप्यूटर ही ऑफ करना है देन वी सेलेक्ट द शट डाउन बटन. नाउ shut downing computer. You can shut down the computer in Ubuntu by clicking systems button at the top right and then click shut down as shown. top right पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आपके पास शो हो गया यहाँ पे शट डाउन. जैसे शट डाउन पे क्लिक करोगे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑफ हो जाएगा. जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज हो जाएंगी एंड योर सिस्टम विल बी टर्निंग ऑफ. नाउ आफ्टर ऑन द सिस्टम सबसे पहले हमें इनपुट डिवाइसेस यूज़ करनी आनी चाहिए. इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, OMR, दीज आर द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस. उसमें से पहले इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट. मतलब आप कीबोर्ड से क्या क्या टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, कोई भी कमांड्स है, वो सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. जैसे नीचे आपको शो हो रही है, जैसे आपका अलग अलग डायरेक्शन, जैसे फंक्शंस की है, फंक्शंस की से आप कोई भी क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनिंग कर सकते हैं. विंडोज़ की से विंडोज़ ऑन होगा, कंट्रोल की, पंक्चुएशन की, नेविगेशंस की, न्यूमेरिक कीबोर्ड, एंड दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस इन द कीबोर्ड. नाउ अब अलग अलग उसको डिफाइन किया हुआ है कि आपके कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ कैसे वर्किंग करती हैं. जैसे सबसे पहले आपके पास यूज़ हो रहा है पॉइंट F1 टू F12. जो F1 से F12 है दैट इज़ द फंक्शंस की. फंक्शंस की का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई भी की आप इनमें से एक यूज़ करते हैं तो कोई भी जो इनके थ्रू प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं. जैसे कि हेल्प के लिए आपके पास एक बटन होता है F1. जैसे आप F1 की प्रेस करते हैं तो इट्स शो ए हेल्प विंडो. तो ऐसे ही हर कीज़ के अपने क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं. सेकेंड वन इज़ द कंट्रोल की. कंट्रोल की जो होती है जैसे सच एज शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब्स आर द स्पेशल कंट्रोल कीज़ परफॉर्म ऑन द फंक्शंस. इनके अलग अलग यूजेस होंगे. जैसे स्पेस बार से आप स्पेस दे सकते हैं. ऑल्ट बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया है. कैप्स लॉक से सारे करैक्टर जो हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाते हैं. टैब के एक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं कि 0.5 इंच का एक डिफ़ॉल्ट स्पेस इसमें आ जाता है. तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल की. नेक्स्ट वन इज़ द एंटर की. एंटर की बेसिकली यूज़ फॉर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कि अगर आपको जब भी न्यू लाइन बनानी है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, एंटर की का यूज़ करते हैं. नाउ पंक्चुएशन कीज़. पंक्चुएशंस की क्या होती हैं, लाइक जैसे आपके पास हाइफन्स हैं, कोलन हैं, सेमी कोलन हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये जितने भी कीज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशंस कीज़. नेविगेशंस की, जिसके थ्रू आप अपने पूरे स्क्रीन पे कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेविगेशंस की. सच एज एरो कीज़ हैं, जैसे 4 एरो की होती हैं, अप
डाउन, लेफ्ट और राइट, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। दीज आर द डिफरेंट कीज जिसके थ्रू आप अपने पेज में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं कि लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, एक पेज ऊपर जाना है, डाउन में जाना है। तो दैट इज़ द यूजेस ऑफ नेविगेशंस की। कमांड्स की जिसके थ्रू आप कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक इंसर्ट। इंसर्ट से क्या होता है कि ओवर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवर राइटिंग का मतलब जो पहले आपने करेक्टर लिखे हुए वो और डिलीट होने लग जाते हैं और उसकी जगह नए करेक्टर टाइप होने लग जाते हैं। डिलीट की बेसिकली यूज़ जो राइट हैंड साइड के करेक्टर अगर उनको आपको डिलीट करना है देन वी यूजिंग द डिलीट की। देन बैक स्पेस से आप लेफ्ट हैंड साइड के करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द यूजेस ऑफ डिफरेंट कमांड्स। नेक्स्ट इज़ द विंडोज़ की। विंडोज़ की बेसिकली यूज़ द स्टार्टिंग स्क्रीन, विंडोज़ को ऑन करने के लिए आप कौन सी की यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की का यूज़ कर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो विंडोज़ का डेस्कटॉप है, वो आपके पास अपीयर हो जाता है। नाउ यूजिंग द माउस, आपके सेकेंड वन इनपुट डिवाइसेस माउस है। माउस के बेसिकली हमारे पास 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन का काम होता है कोई भी ऑप्शंस आपको क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है, देन वी यूजिंग द लेफ़्ट बटन। राइट बटन ऑलवेज भी शो ए पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो का मतलब एक विंडो दिखाता है, एक शॉर्टकट बटन्स दिखाता है जिसके ऊपर आप कोई भी वर्किंग को फास्टली कर सकते हैं। स्क्रॉल बेसिकली यूज फॉर यूजिंग फास्ट मूवमेंट ऑफ द कर्जर, की कर्जर की अगर फास्टली मूवमेंट करनी है अप डाउन के केस में, देन वी यूजिंग द स्क्रॉल बटन। नाउ जो माउस है वो बेसिकली हमारे पास सेकंड इनपुट डिवाइस होगी जिसका आज के दिन बहुत ज़्यादा यूजेस है, जैसे कि लाइक रोल ओवर और आवर टैग। आवर टैग का मतलब जैसे किसी ऑप्शन पे आप लेके जाते हैं माउस के बटन को, देन इट्स शो द हेल्प या कुछ अदर ऑप्शंस आपको दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया आपके पास, आर टैग हो गया। पॉइंट एंड क्लिक, कि आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो कर्सर उसी पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग क्या आता है, कोई भी ऑप्शंस आपको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने हैं, देन वी कैन यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कोई फाइल की लोकेशन आपको ट्रांसफ़र करनी है, देन वी सेलेक्ट द एक फाइल एंड देन यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। आप उसको किसी भी दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, दूसरी न्यू लोकेशन पे लेके जा सकते हैं, तो दैट ऑप्शन इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। डबल क्लिक का मतलब अगर कोई भी फाइल ओपन करनी है या कोई आइकन्स ओपन करना है, देन वी यूजिंग द डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। तो दैट इज़ द यूजेस ऑफ माउस। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अबाउट इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस।